देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे विभाज्यता का नियम। क्या जानेंगे? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम का मतलब ये हुआ कि कोई संख्या किसी संख्या से जब कटती है तो उसके पीछे क्या नियम होते हैं, किस नियम के अनुसार हम तेजी से समझ पाएंगे कि कौन सी संख्या किससे कट रही है। यानी कि जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, किसी संख्या का उदाहरण मैंने लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे 2, 5, 4 और 5, और सवाल हो जाए कि ये 2500 जो 45 जो संख्या है, क्या यह 2 से कटेगा? तो हमारे पास एक रास्ता है कि 2 से सीधे सीधे भागा करें, और भागा करने के बाद देखें कि यदि शेषफल 0 आता है, ठीक है, तो कह लेंगे कि हाँ 2 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब होता है पूरा पूरा कट जाना। तो एक तरीका क्या है कि 2 से भागा करे और यह देख ले कि शेषफल 0 आता है या नहीं। यदि शेषफल 0 है तो 2 से पूरी पूरी विभाजित है, ऐसा बोलेंगे। यदि शेषफल 0 नहीं है तो 2 से विभाजित नहीं है, ऐसा बोलेंगे। और दूसरी जो तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं विभाज्यता का नियम, वह यह बताता है कि यदि 2 से किसी संख्या को कटाना है तो लास्ट के अंक को हम देखेंगे कि क्या है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ 25, 45 के अंत में कहेंगे या इकाई स्थान, क्योंकि इकाई स्थान है ना, इकाई, फिर उसके बाद दहाई, फिर उसके बाद सैकड़ा, फिर उसके बाद हजार, ऐसा होता है। तो इकाई का स्थान कहिए या अंत में कहिए। यहाँ 2545 के अंत में 5 है, 5 है। जबकि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जब लास्ट में 2, 4, 6, जब लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वही 2 से विभाजित होता है, वही 2 से विभाजित होता है, विभाजित होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमने देखा कि यहाँ पे अंत में क्या है, 5 है, अंत में 5 है। 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी अंक यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब साफ है कि यह 2 से नहीं विभाजित होगा, ठीक है। यहाँ 2545 के अंत में 5 है, अतः डायरेक्ट लिखेंगे, अतः यह संख्या, कौन सी संख्या की बात हो रही है, तो 2545, यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी, ऐसा लिखेंगे। क्योंकि इसके अंत में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है और ना ही 8 है। यह है 2 से विभाज्यता का नियम। अगला है, अगर हमें यह जानकारी करना हो कि 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 से जो विभाज्यता का नियम है वो समझेंगे। संख्या जो है, जो भी संख्या जिसके बारे में यह पता करना है कि 3 से विभाजित है कि नहीं, तो संख्या के सभी अंकों का योग जोड़ेंगे, अंकों का योग। फल यदि 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, तो समझ लीजिए कि पूरी की पूरी संख्या, तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। विभाजित यानी कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी, याद रखेंगे। क्या है यहाँ पर कि संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 3 से कट जाए, तो हम एक संख्या लेते हैं जो चेक करते हैं कि वो 3 से कटेगा कि नहीं। हमारे पास एक संख्या है, नया संख्या ले लेता हूं, 294। यहां जो संख्या है 294, उसमें अंक है 2, 9 और 4। तो यहाँ अंकों का योगफल हम करेंगे, अंकों का योग 2 + 9 + 4, 2 9 11 और 4 15, 15 आया। अब देखेंगे यहाँ 15
3 से विभाज्य है, इसलिए संख्या 294 यानी कि 294 भी 3 से विभाज्य होगा। 3 से जब भी चेक करना हो, 3 से कोई संख्या कट रहा है या नहीं, पूरा पूरा कटेगा या नहीं, तो हम ऐसे जांच करेंगे, उसके अंकों का योग करेंगे। अंकों के योग करने के बाद हम देखेंगे कि जो योगफल आया है वो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 2 के तरह इसमें नहीं देखेंगे लास्ट में 0 है कि नहीं, 2 है कि नहीं, 4 है कि नहीं, 6 है कि नहीं, 8 है कि नहीं। 3 में दूसरा नियम है। क्या नियम है? अंकों का योगफल करेंगे। क्या करेंगे? अंकों का योगफल करेंगे, और योगफल करने के बाद जो भी संख्या आएगा, ठीक है, उसको देखेंगे कि वो 3 से कट रहा है कि नहीं। यदि वो 3 से कटा तो समझो पूरा पूरा ही कट जाएगा। जांच कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं, जांच करके देख लो कि कट रहा है कि नहीं। देखिए जांच करो, इसमें भी जांच कर सकते हो, 2 वाले में भी। 2 5 4 5, देखो 2 से ऊपर कहा है कि नहीं कटेगा, तो 2 से हम ट्राई करेंगे। 2 एकम 2 कट गया, यहाँ 5, 2 दूनी 4, एक शेष आ गया, 4 नोट करेंगे हम। यहाँ पे हम फिर से डिवाइड कर लेते हैं। 2 एकम 2 कट गया, 5 नोट किया हमने, 2 दूनी 4 आएगा, यहाँ एक बचेगा, फिर यहाँ 4 की बारी, तो 2 सते 14 कट गया ये पूरा, फिर ये 5 की बारी, फिर 2 दूनी 4, एक यहाँ पे शेष आ गया। पूरा तो पूरा नहीं कटा ना, पूरा पूरा नहीं कटा। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम जांच कर सकते हैं। 3 में यहाँ पे बोला है कि पूरा पूरा कट जाएगा, ट्राई करते हैं। यहाँ पे 3 से हम कटाएंगे 294 को, तो 3 का पारा पड़ेंगे, 3 9 27 आता है, 2 बचेगा, फिर 4 नोट हो गए, यहाँ 24 हो गया, तो 3/24 पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया। तो हम जांच भी कर सकते हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि एक तरीका ये है और एक दूसरा तरीका यह है अंदाजने का, ठीक है। इसी तरीके से हमने जैसे कि 2 से विभाज्यता का नियम जाना, 3 का जाना, अब है 4 की विभाज्यता का नियम जानने का। 4 की विभाज्यता का नियम क्या है वो समझेंगे हम लोग। देखिए, दी गई संख्या के अंतिम के 2 अंक यदि 4 से विभाजित होंगे तब पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब ये जो नियम है, इसके अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर जांच करते हैं कैसा है, कैसे चेक करेंगे उसको। जिस तरीके से 2 में हमने चेक किया लास्ट के एक अंक देखकर, लेकिन 4 में लास्ट के कितने अंक देखना है? 2 अंक को देखना है। एक प्रश्न लेते हैं हम, 6 5 4 3 0। इसके अंतिम के 2 अंक कौन है? अंतिम के 2 अंक 30 है। अब देखेंगे कि 30 4 से कटेगा कि नहीं, 30 4 से कटेगा कि नहीं। यहाँ पे हम रफ करके चेक कर सकते हैं कि 30 कट रहा है कि नहीं 4 से। 4 के पारा में तो ऐसे आता नहीं है 30, 4 सत्ते कितना हो जाएगा जी? 28 हो जाएगा। 2 शेष आ गया, कटा पूरा नहीं ना कटा। तो ये पूरी की पूरी संख्या में लास्ट में जो हमारा है अंक, लास्ट में 30 है। 30 पूरा पूरा नहीं कटता है यदि 4 से, तो समझ जाइए कि पूरा का पूरा जो भी संख्या दिया हुआ है 65,430, ये पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से नहीं कटेगा। अंतिम के 2 अंक 30 है, लिखेंगे जो कि 4 से
विभाजित नहीं है, अतः 65,430 भी 4 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी। ठीक है, 4 से घटाने का ये नियम है। इसी तरीके से 5 से घटाने का नियम हम लोग जानेंगे। इसी तरीके से हम लोग 5 से घटाने का नियम जानेंगे। हम नियम लिख लेते हैं 5 से घटाने का नियम, कि 5 से घटाने का नियम क्या है। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 या दोनों में से कोई, 0 या 5 या दोनों में से कोई एक हो, वे संख्या या वह संख्या, अकेला है, वह संख्या 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं इसमें भी, जैसे एक उदाहरण ले लेता हूं, 10005 इसके अंत में मैं देख रहा हूं कि 6 है, ना 0 है ना 5 है, तो यह संख्या साफ साफ हम कह सकते हैं कि इसके अंत में 6 है, 0 5 नहीं है, इसलिए यह 5 से विभाजित नहीं होगा। लिखेंगे इस संख्या के अंत में 0 या 5 नहीं है, अतः 10005 5 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, याद रखेंगे। एक और उदाहरण ले लेता हूं मैं, जिसमें जैसे कि 6 है, 8 है, 6 8 6 5, लास्ट में कितना है, 5 है। लिखेंगे इस संख्या के अंत में 5 है, अतः यह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। ठीक है, इसी तरह से आगे का जो क्वेश्चन है 6 से घटाने का नियम, 6 से घटाने का नियम हम जानेंगे। जो संख्या, याद रखेंगे, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो जाए, दोनों से विभाजित हो जाए, वह 6 से भी विभाजित होगा, याद रखेंगे, 6 से भी विभाजित होगा। अब जैसे देख लो, एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हम चुटकी में यह जान सकते हैं कि वो 6 से कटेगा या नहीं कटेगा। इसमें दो चीजों से देखना है कि ये 2 से कटता है कि नहीं और 3 से कटता है कि नहीं। ठीक है, इसमें देखना है कि 2 से कट रहा है कि नहीं और 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 2 से कटाने का जो नियम है वो अंत में हम लोग 2 संख्या देखें। 2 से घटाने का जो नियम है, अंतिम की संख्या को देखा जाता है। तो अंतिम की संख्या यहाँ पे 4 है, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे ऊपर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 हो, वो 2 से कटेगा। तो इसके अंत में क्या है, इसके अंत में 4 है, तो 4 है तो यह 2 से कट जाएगा, 2 से कट जा रहा है। अब देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 3 से कटाने का जो नियम हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग उसके अंकों का योगफल करते हैं। तो इसके भी अंकों का योगफल करके देखेंगे कि यह 3 से कट रहा है कि नहीं। एक तो 2 से कट जाएगा, 2 से विभाज्य हम लिख लेंगे, 2 से विभाज्य है। क्यों है, क्योंकि अंतिम में 4 है, और अंत में यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो 2 से पूरी कट जाता है।
और 3 से कटाना है, ये चेक करने के लिए हम इसके अंकों को जोड़ेंगे। 5 + 4 + 3 + 2 + 4 जोड़िए। 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 4 16 जोड़ लीजिए। 5 4 9 3 12, 12 2 14, 14 4 18 होगा। 18 सॉरी 18, और 18 जो है 3 से कट जाता है। 3 6 18, 6 12 3 से कट जाता है, तो यहाँ पे 3 से कट गया। अब ये जो संख्या है 5 4 3 2 4 यानी कि 54,324, यह 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। और नियम क्या कह रहा है, जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो जाए वही 6 से विभाजित होगा। तो वह गुण इस संख्या में नजर आ रहा है। हम लिखेंगे कि यह संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित है, दोनों से विभाजित है। अतः 54,324 6 से भी विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, इसी तरीके से 8 से कटाने का जो नियम है वो एकदम आसान है। अंतिम की जिस संख्या के अंतिम की 3 संख्याएं, 3 अंकों की बनी संख्या, अंतिम की 3 अंकों से बनी संख्या, जिस संख्या के अंतिम की 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है, वह संख्या पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। उदाहरण के लिए हम एक सवाल लेते हैं। जैसे 4 5 2 4 और 8, ठीक है, ये एक संख्या हो गया। अब इस संख्या के अंतिम की जो है, अंतिम की इस संख्या की जो अंतिम है, अंतिम की 3 अंक को देखेंगे। कितना है? 248, 248 है यहाँ पर, 248। अब 3 अंक की जो बनी संख्या है वो है 248, और इस हम 248 को देखेंगे कि यह जो है 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। जांच करेंगे अलग यहाँ पे कि 8 से 248 कट रहा है या नहीं कट रहा है। 8 3 24, ये कट गया। 8 नोट करेंगे, फिर 8 एकम 8। लास्ट की 3 गो अंक से जो बनी संख्या है वो 8 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो 45,248 है ये पूरा पूरा 8 से कट जाएगा। लिखेंगे यहाँ अंतिम के 3 अंकों की 3 अंकों से बनी संख्या कितनी है? 248, 8 से विभाज्य है, विभाज्य है। इसका अर्थ है कि पूरी की पूरी संख्या यानी 45,248 भी 8 से विभाजित होगा। यह नियम है 8 से कटाने का। लास्ट का खाली 3 को कटा लेंगे, हम समझ जाएंगे कि पूरा पूरा कट जाएगा। ज्यादा तामझाम या बहुत लंबा भागा करने का भी आवश्यकता नहीं है। संख्या तो छोटा सा संख्या, बहुत बड़ी संख्या हो फिर भी लास्ट का 3 गो अंक इस तरह से देख लेंगे कि हाँ 8 से कट जा रहा है, तो कह लेंगे कि पूरी की पूरी संख्या जो है क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। अब हम जानेंगे 9 से कौन कटता है। तो जिस तरीके से 3 को कटा है अंकों को जोड़ के, उसी तरह से 9 का भी है। संख्या में मौजूद
जितने भी अंक है मौजूद अंकों का योगफल अंकों का योगफल अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो तब पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। 9 से विभाजित होगी। संख्या में मौजूद जितने भी अंक है अगर उनका योगफल 9 से कट जाता है तो चाहे संख्या जितनी भी बड़ी हो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। चलिए एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम संख्या ले लेते हैं, जैसे 8, 7, 6, 5, 4, 3 ये एक संख्या है। हम इसकी जांच करेंगे, हम इसके अंकों का योग करेंगे। अंकों का योगफल कितना है? अंकों का योग 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 जोड़िए। 8 और 7 15, 6 21, 5 26, 4 30 और 3 33 आया। जोड़ लीजिए। 8 7 15, 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30 और 3 33। क्या 33 9 से कटेगा? हम यहाँ पर जांच करेंगे। 33 9 से नहीं कटेगा। 9 त्रिका 27, 13 में से 7 गया 6, ये 6 शेष आ गया। 9 से नहीं कटा, लिखेंगे यहाँ 33 9 से विभाज्य नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ, अतः 8 7 6 5 4 3 जो इतनी बड़ी संख्या है ना, इतना भी 9 से विभाजित नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। ये बात याद रखना है, ठीक है। ये 9 से विभाज्यता का नियम है। अगला है, अगर वही देखो, अगर यही चीज यहां पर अगर 9 से ये कट जाने वाला रहता तो समझो कि पूरी की पूरी संख्या भी 9 से कट जाता। बात आई समझ में? अभी हम 9 से सीख लिए, अब हमें 10 से सीखना है। तो जिस संख्या के अंत में, याद रखना बहुत इजी है 10 वाला, जिस संख्या के अंत में 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित होगा। वह संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। जैसे यहां पर हम एक कोई संख्या ले लेते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, लास्ट में 0 है, लिखेंगे अंत में 0 है, यानी कि 0 है। अतः यह संख्या जो ऊपर दी हुई है, यह संख्या 10 से पूरी विभाजित होगी। याद रखना है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, लास्ट में 0 देख लो, समझ जाओ 10 से विभाजित है, ठीक है। 10 से विभाज्यता का नियम हमने जाना, तो अब हम जानेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझना एकदम आसान है। हम उदाहरण भी लेकर हम समझने की प्रयास करेंगे। लिखेंगे कि दी गई संख्याओं के अंकों के क्रमानुसार अल्टरनेट, यानी कि एक एक छोड़कर, क्रमानुसार एक एक छोड़कर अंकों का योग निकालें। अंकों का योगफल
दी गई संख्याओं के अंकों के क्रमानुसार एक एक को छोड़कर अंकों के योगफल के बीच यदि बीच का अंतर 0, 11, 22, 33 इसी तरह से यानी कि 11 से कटने वाला संख्या प्राप्त हो तब वे सभी अंकों से बनने वाली सभी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अच्छा, इसको एक और तरीकों से हम समझ सकते हैं। ऐसे उदाहरण हम देंगे अभी कि जो भी संख्या दिया है उसके सम स्थान पर जितने भी अंक है वो और विषम स्थान पर जितने अंक है वो अलग अलग इनका जोड़ करेंगे, फिर उसको हम घटाएंगे और उसका अंतर 0, 11, 22, 33, 44, 55 ऐसे करके जो भी आए यानी कि 11 से यदि कट जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए 4, 5, 3, 2, 8, 9, 2 इस तरह से हमने संख्या दे दिया। अब हमें इसे जांच करना है कि 11 से कटेगा कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सम संख्या यानी सम स्थान पर जो संख्या है जैसे 4 है, 3 है ना, ये विषम अंक पर हो गया, विषम स्थान पे हो गया। जैसे 4, 3, 8 और 2 यानी कि 4 कितने नंबर पे मौजूद है, आप बता सकते हैं 4 कितने नंबर पे मौजूद है? वो पहले नंबर पे मौजूद है। 3 तीसरे नंबर पे मौजूद है। 8 5वें नंबर पे मौजूद है और 2 7वें नंबर पे मौजूद है। तो 1, 3, 5, 7 क्या है? ये सभी के सभी विषम संख्या है। तो विषम स्थान कह सकते हैं कि 4, 3, 8 और 2 विषम स्थान पे है और बच गए 5 जो कि दूसरे नंबर पे है, 2 जो कि चौथे नंबर पे है, 9 जो कि छठे नंबर पे है। ये सभी सम स्थान पे हो गए। 2, 4, 6, 8 ये सब सम संख्या होती है। तो मैंने जो रेड से संख्या को रंगा हुआ है जैसे 4, 3, 8, 2 ये सभी के सभी विषम संख्या है। विषम संख्या नहीं, सॉरी, विषम स्थान पे आने वाली अंक है। तो मैं ये करूंगा कि विषम स्थान पर विषम स्थान पर स्थित अंकों का योगफल बराबर 4 + 3 + 8 + 2। 4, 3, 7, 8, 15, 2, 17 आ जाएगा। और सम स्थान पर स्थित अंकों का योगफल 5 + 2 + 9। 5, 2, 7, 7, 9, 16। ठीक है। तो विषम स्थान पर जितने भी अंक हैं उनका योगफल 17 आ गया और सम स्थान पर स्थित जितने भी अंकों का योगफल है वो जो है 16 आ गया। अब इनका हम निकालेंगे अंतर। क्या निकालेंगे? अंतर। 17 में से 16 जब जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये सोचिए कि क्या 1 11 से विभाजित है? 11 से कौन विभाजित होता है? 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66 इस तरह की संख्या है। एक तो विभाज्य नहीं हुआ तो लिखेंगे यहाँ एक विभाज्य नहीं है। एक आया ना, 17 में से 16 गया 1, यहीं पे लिख दे रहा हूँ जो कि 11 से विभाज्य नहीं है, अतः 4, 5, 3, 2,
8, 9 और 2 भी 11 से विभाज्य नहीं होगा। इस तरह से हम 11 की जांच करेंगे। एक और उदाहरण लेकर हम 11 की विभाज्यता की जांच हम कर पाएंगे। जैसे हमारे पास एक सवाल है 4, 5, 2, 3, 4, 8, 3, 2, 5। इस तरह की हमने एक बड़ी सी संख्या दे दी है और इसको अब जांच करना है कि यह 11 से कटेगा या नहीं। तो विषम स्थान पे जितने भी आने वाले अंक हैं हम सभी को जोड़ेंगे। चलिए विषम स्थान पे आने वाले अंकों को हम इंडिकेट कर देते, जैसे 4 है, 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 5 है। सभी को जोड़ेंगे 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5। तो जोड़िए 4 और 2 6 व 4 10, 10 3 13 5 18। फिर जो अब सम संख्या पे बच गया वो है 5, 3, 8 और 2। इन्हें भी हम जोड़ेंगे 5 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2। जोड़िए 5 3 8 8 16 2 18। ये भी 18 आ गया। अब इन दोनों के बीच हम अंतर निकालेंगे। 18 में से 18 गया, 0 बच गया। तो 0 क्या है? जो कि 11 से कटेगा, जो कि 11 से विभाज्य है, विभाज्य है। अतः अतः दी गई संख्या भी 11 से विभाज्य होगा। याद रखेंगे, ऐसे 11 से हम जांच करेंगे। अब है 12 से विभाज्यता की जांच। एकदम सिंपल है, इसमें टेंशन नहीं लेना, एकदम सिंपल है। 12 से विभाज्यता की जांच की नियम क्या है? जो संख्याएं या जो संख्या 3 तथा 4 से विभाजित होगी वे संख्याएं 12 से भी विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, चलिए एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। 4 2 4 3 5 ये क्वेश्चन, और इस पे हम ट्राई करते हैं कि ये जो संख्या है 12 से कटती है या नहीं। तो उसके लिए पहले हमको देखना पड़ेगा ये 3 से कटती है कि नहीं, और फिर 4 से कटती है कि नहीं। यदि 3 और 4 दोनों से कट गया तो हम समझ जाएंगे कि ये 12 से भी कट जाएगा। देखिए 3 से कटाने का नियम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एकदम आसान सा है नियम। 3 से कटाने का नियम हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं सभी अंकों को। 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5। तो जब जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 4 10, 3 13 5 18 आएगा। 18 तो 3 से कटता है ना, लिखेंगे जो कि 3 से विभाज्य है। एक ही स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, 4 से घटाने का नियम अंतिम की दो संख्याओं को देखना है। तो अंतिम की दो संख्याएं, अंतिम की दो अंकों से बनी संख्या, दो अंकों से बनी संख्या कौन है जी? 35। 35। अब 35 देखना है कि 4 से कटता है कि नहीं, जो कि 4 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। अतः अब देखिए 3 से तो विभाज्य है परंतु 4 से नहीं है, दोनों से होना जरूरी है। अतः 4 2 4 3 5 ये जो है संख्या, ये 12 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है 12 से कटाने का नियम है।
यदि 3 तथा 4 दोनों से कट जाने वाला संख्या रहता तो गारंटी है कि 12 से भी कट जाएगा। इसी तरह से 15 से कटाने की भी कुछ नियम है। तो जो संख्या 3 तथा 5 से कट जाए, जो संख्या 3 तथा 5 से 3 तथा 5 से यानी कि दोनों से विभाजित हो, वह संख्या वो संख्या 15 से भी पूर्ण विभाजित होगा। 15 से पूर्ण विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं जो 3 तथा 5 से कटता हो। जैसे आप देख सकते हैं 4 2 4 3 5। 3 से 6 करने के लिए हम इसे जोड़ते हैं, तो 4 + 2 + 4 + 3 + 5, 4 2 6 4 10 3 13 5 18। एक चीज तो हो गया, जैसे जोड़ने पर 18 आया और 18 3 से कट जाता है, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगा। और अंत में जो है वो क्या है, 5 है। हम जानते हैं कि 5 से कटने के लिए अंत में 0 या 5 होना जरूरी है। तो ये जो संख्या है, प्लस पॉइंट ये है कि इसके लास्ट में 5 है, यानी कि 4 2 4 3 5 बटा 5। तो लास्ट में 5 है तो गारंटी है कि ये कट जाएगा, यानी कि 5 से भी कटा और 3 से भी कट गया, दोनों से कट गया। तो मैं ये कहूंगा कि जो संख्या आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, तो ये जो है ये 15 से विभाजित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 15 से विभाजित? क्योंकि ये 3 से भी कट जा रहा है और 5 से भी कट जा रहा है, ये याद रखना है। इसी पे हम अपने वीडियो को अंतिम करते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।